नरगिस भारतीय सिनेमा की एक अद्भुत और प्रभावशाली अभिनेत्री थीं। उनका जन्म 1 जून 1929 को रावलपिंडी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उनका असली नाम फ़ातिमा राशिद था, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें नरगिस के नाम से जाना जाता है। उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था और उनके पिताजी का नाम मोहन बाबू था, जो एक पंजाबी मोहियाल ब्राह्मण थे जो बाद में अब्दुल राशिद बन गए और इलाहाबाद के प्रसिद्ध गायक और बाद में सिनेमा व्यक्तित्व बने। उनकी मां जगदनबाई बॉलीवुड की शुरुआती सिंगर थी। नरगिस ने अपने जीवन की शुरुआत संगीत से की थी, लेकिन जल्दी ही उनका ध्यान फिल्मों की ओर मुड़ गया। उनकी पहली फिल्म तमन्ना 1942 थी, जिसमें उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने आग 1948 जैसी फिल्मों में काम करके अपनी छाप छोड़ी और बॉलीवुड में मशहूरी प्राप्त की। आग ने नरगिस को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हें एक उदार और सुंदर अभिनय का प्रतिनिधित्व करने वाली कलाकार बना दिया। नरगिस ने 11 मार्च 1958 को अभिनेता सुनील दत्त से शादी की। दत्त ने मदर इंडिया के सेट पर आग लगने से उनकी जान बचाई थी। उनके 3 बच्चे हैं, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। इस प्रकार नरगिस ने अपने शुरुआती जीवन और करियर में कई महत्वपूर्ण क्षणों को जीता और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अहम जगह बना ली। मदर इंडिया में नरगिस ने एक मां की भूमिका में अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस की और उनका अभिनय सामाजिक समस्याओं और मानवीय जिंदगी की गहराइयों में सुंदरता और संवेदनशीलता को साथ लेकर चमका। मदर इंडिया की कहानी ने मां बेटे के बीच एक गहरे रिश्ते को परिचित किया और फिल्म ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। नरगिस के इस समय की फिल्मों ने उन्हें एक सोशल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखा गया। उनकी दृष्टि से उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने का साहस दिखाया और उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से समाज को सोचने पर प्रेरित किया। 1960 के दशक में नरगिस ने एक नए चरण में अपने करियर को आगे बढ़ाया। उन्होंने फिल्म रात और दिन 1967 में अपने यूनिक अभिनय के लिए फिर से सम्मान प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने एक मानसिक रोग से जूझ रही महिला का किरदार निभाया। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया और उनकी कला को एक नए दर्जे तक पहुंचाया। हालांकि इस समय नरगिस का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहा था। 1957 में उन्हें एक बीमारी का सामना करना पड़ा था, जिसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। वह लंबे समय तक इलाज में रहीं और इस दौरान उनके परिवार का साथ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नरगिस का अभिनय उस समय के बॉलीवुड के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। उनकी फिल्में समाज में एक्सेलेंट एथिकल वैल्यूज की प्रशंसा करती हैं और उन्होंने अपने यूनिक अभिनय के माध्यम से लोगों को विचार करने पर प्रेरित किया। नरगिस की आखिरी दशकें उनके जीवन में एक नए युग की शुरुआत का समय था। उन्होंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया और अपने प्रिय नाट्यशास्त्र में अपनी रुचि को बढ़ावा दिया। नरगिस की मृत्यु 3 मई 1981 को हुई, लेकिन उनका अद्वितीय अभिनय, सामाजिक संदेश और नाट्यशास्त्र में योगदान आज भी याद किया जाता है। उनका योगदान भारतीय सिनेमा में एक नए स्तर की कला और साहित्य को प्रशिक्षित करने में मदद करता है और उन्हें एक अमर अभिनेत्री के रूप में माना जाता है। ऐसे ही और तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।